हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 29 अगस्त को प्रदान किया गया है सभी को। तो उस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे किस किस को यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ढेर सारा खेल पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, ये सभी अवार्ड्स दिए जाते हैं। जिसमें कि ये राजीव गांधी का है अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड का है। तो उस सभी को देखेंगे किस किस को दिया गया है डिटेल्स में, और कब उसकी शुरुआत की गई थी और कौन सब को दिया गया है, सब सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को, तो आपके लिए बहुत ही वीडियो यह हेल्पफुल होगा। और लास्ट में आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अब कि क्या सब है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से शुरू करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है, और यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये याद रखिए, सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाएगा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल में खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान प्रदान या प्रदर्शन करता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो शतरंज के क्षेत्र में दिया गया था, शतरंज में, जिसमें कि उसके ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। इसको सबसे पहले दिया गया था। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो विश्व आनंद को होगा। और उसके बाद चलिए आगे आते हैं, देखते हैं 2020 में। तो 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 आदमी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजीव गांधी को। यह वस्तुतः 2016 में जो है दिया गया था। कितने को? 4 आदमी को दिया गया था 2016 में, जबकि यह 3 आदमी को दिया जाता है। और उसके बाद सिफारिश के बाद क्या ज़्यादा आदमी को दिया जाता है। तो उसमें अब की बार पहली बार हुआ है, जबकि कि ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें कि पहला है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर से जुड़े हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, वो भी आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। और मरियप्पन थंगावेलू जो कि पैरा एथलेटिक्स है, हाई जंपर का, तो वो यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, इसको भी दिया गया है। विनेश फोगाट है चौथा, जो कि रेसलिंग का है। और रानी रामपाल है जो कि महिला हॉकी टीम का है। ये इस 5 को अब की बार 2020 का दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद इसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लीजिए कि रोहित शर्मा जो है ये चौथे ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको, क्रिकेटर के क्षेत्र में चौथे ऐसे व्यक्ति है जिसको दिया गया है। इससे पहले किस किस को दिया गया था? इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और दिया गया था इस तीनों को। और चौथी बार ये रोहित शर्मा को दिया गया क्रिकेटर क्षेत्र में। तो ये भी याद रखिए, पूछा जाएगा कि रोहित शर्मा को किस बार में दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो चौथी बार में। तो याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, आगे चल के देखते हैं अगला दूसरा पुरस्कार किस किस को दिया गया। जैसा कि आपका अगला पुरस्कार है, दूसरा नंबर का पुरस्कार है ये अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार है, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसके लिए यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा अर्जुन अवार्ड्स का ये लोगो। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ है? 1961 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 2020 में कितने आदमी को दिया गया है, तो 2020 में 27 आदमी को। ये आगे चल के क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे जरूर आप लोग लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसको देखिएगा। तो 27 खिलाड़ियों को दिया गया है 2020 में, जिसमें कि इम्पोर्टेंट 7 यहाँ पर दिया हुआ है।
द्युति चंद्र जो कि एथलेटिक्स से जुड़ी थी, इसको दिया गया है। ईशांत शर्मा जो कि बॉलर है क्रिकेटर के क्षेत्र में, तो क्रिकेट के क्षेत्र में ईशांत शर्मा को दिया गया है। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में दीप्ति शर्मा को दिया गया है। और रेसलिंग में दिव्या काकरण को दिया गया है। और मनु भाकर जो कि शूटिंग के क्षेत्र में है, इसको दिया गया है। सौरभ चौधरी जो कि शूटिंग के क्षेत्र में ये भी है। और दत्तू बबन भोकानल को दिया गया है जो कि रोइंग के क्षेत्र में है। इस सभी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस 7 व्यक्ति को। और दिया गया है 27 को, जो कि उतना याद रखना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था उसको मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। इम्पोर्टेंट सब ये सब है, इस सब को याद रख लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरे पुरस्कार के बारे में, चलते देखते हैं। जैसा कि दूसरा पुरस्कार आपको है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि तीसरा पुरस्कार आपको कौन सा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के रूप में दिया गया। और यह 29 अगस्त को पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, कब दिया गया है, 29 अगस्त को दिया गया है हाल ही में। तो उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल, यह जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। यह कोच जो होता है खेल के क्षेत्र में उसको दिया जाता है। मतलब भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार है। यह 2020 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 8 कोचों को दिया गया। 2020 में कितने, 8 कोचों को दिया गया, यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह कोच के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदान करता है अपना योगदान, उसके लिए दिया जाता है। तो आपको लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया 8 को और नियमित श्रेणी में दिया गया है 5 को। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन याद रखना है। इम्पोर्टेंट पहला है श्री धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाजी से थे। और श्री नरेश कुमार जो कि टेनिस से थे। और 8वां है श्री ओम प्रकाश दहिया जो कि कुश्ती क्षेत्र से। ये तीनों इम्पोर्टेंट इसमें, वैसे याद रखना है आपको तो पूरा आप 1 से लेकर 8 तक याद रख सकते हैं, और नहीं तो 3 इम्पोर्टेंट इसको याद रखिए। इस सबको 2020 में दिया गया है और यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद नियमित श्रेणी में पूछा जाएगा तो आपको एक इम्पोर्टेंट है श्री जसपाल राणा जो कि शूटिंग के क्षेत्र में है। तो ये इसको याद रखिए, नहीं तो अन्यथा आप 4-5 भी याद कर सकते हैं। जो कि हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है श्री जूड फेलिक्स को। और मलखम्ब के श्री योगेश मालवीय को। और पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया श्री गौरव खन्ना को। इतना याद रखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार से आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चल के देखते हैं दूसरा पुरस्कार कौन सा है। जैसा कि दूसरा पुरस्कार आपको है, नेक्स्ट चौथा नंबर है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है यह खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। यह खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम जो योगदान देता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और यह इसकी शुरुआत या स्थापना माने तो इसकी कब की गई थी, 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंस है। और 2020 में यह 15 व्यक्तियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें कि आपको 7 तक का यहाँ लिस्ट है और ये यहाँ 8 तक का यहाँ लिस्ट है। तो ये आप सबको याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर पर कुलदीप सिंह भुल्लर जो कि एथलेटिक्स से थे। श्रीजी सिंह फिलिप्स जो कि एथलेटिक्स से थे। श्रीपद श्री कृष्ण गांधी जो कि बैडमिंटन से थे। तो ये सब याद रखना है। और हॉकी क्षेत्र में थे आपको श्री अजीत सिंह, तो इसको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अजीत सिंह हॉकी क्षेत्र में। और कबड्डी क्षेत्र में श्री मनप्रीत सिंह थे, तो इसको भी याद रखना। इंपॉर्टेंट जो सब है वो मैं बता देता हूँ, वैसे याद करने के लिए आप पूरा याद कर सकते हैं। यहाँ तक 15 तक दिया गया है, 15 व्यक्तियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो इतना याद रख सकते हैं। कुश्ती के क्षेत्र में भी इम्पोर्टेंट है। कुश्ती के क्षेत्र में श्री नेत्रपाल हुड्डा को दिया गया है 2020 का ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो इतना याद रखिए। चलिए अब देखते हैं आगे चल के नेक्स्ट दूसरा। आप आगे चल के देखिए, पहले जो अवार्ड था उसमें नई विजेताओं की राशि, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नई विजेताओं की राशि, तो पहले जो पुरस्कार दिया जाता उसमें अब बदलाव किया गया है, नया बदलाव किया गया है। तो पहले देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले के विजेताओं को दिया जाता था 7.5 लाख और अब दिया जाएगा 25 लाख की राशि दी जाएगी। और उसके बाद अर्जुन अवार्ड्स में आपको पहले दिया जाता था 5 लाख, जो कि अब बढ़ा के किया गया है 15 लाख। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले कितना दिया जाता था और अब कितना दिया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे चल के। द्रोणाचार्य अवार्ड में 5 लाख पहले देता था और अब कर दिया है उसको 10 लाख पुरस्कार विजेता राशि। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड में 5 लाख पहले देता था, अब 15 लाख कर दिया है
बढ़ा के। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट नया वाला याद रखना है कि पहले इतना देता था और बाद में अब कितना किया है। तो ये विजेता राशि हुआ आप सभी का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आया आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह भी अब की बार दिया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में शामिल करके 29 अगस्त को ही। कब दिया गया? 29 अगस्त को दिया गया है ये। और इसको माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी जो है ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है। यह किसके लिए दिया जाता है? यूनिवर्सिटी के लिए यह प्रदान की जाती है। और इसकी शुरुआत 1950 से 57 के बीच में किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, उसको दिया गया है 2020 में यूनिवर्सिटी पुरस्कार से उत्कृष्ट प्रदान योगदान करने के लिए। उसके बाद ध्यान में आप एक पॉइंट याद रखना है कि इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियन बना था पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का, जो कि उड़ीसा में आयोजित हुई थी, उसमें यह चैंपियन भी बना था। तो ये भी याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सब है और ये जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर इसका रिवीजन कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई कब से किया गया है इसकी शुरुआत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 1991 से 92 के बीच में जैसे कि पीछा में आपको बताए थे 1991 से 92 के बीच में इसको दिया गया था, पुरस्कार चालू किया गया था इसको। तो ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सब को दूसरा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पैरा एथलेटिक्स हाई जंपर को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलेटिक्स थे, इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको पीछे बताए थे। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। चौथा नंबर है, मोनिका बात्रा को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो जैसा कि आपको पीछे बताए थे चौथा नंबर क्वेश्चन कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि टेबल टेनिस से यह जुड़ा हुआ थे। कौन? मोनिका बात्रा। तो ये टेबल टेनिस आपको पीछे भी बताए थे, ये पूछा जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2020 में कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 में 5 आदमी को किया गया, और यह पहली बार किया गया है कि 5 आदमी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है छठा नंबर, रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला कौन से वे क्रिकेटर बने हैं? जैसा कि आपको बताए थे, पूछा जाएगा कौन से क्रिकेटर बने हैं, तो ये चौथा क्रिकेटर बने हैं ऐसा जो जिसको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली शामिल थे इस सूची में। अब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1961 ईस्वी में किया गया था अर्जुन पुरस्कार की स्थापना, जैसा कि आपको पीछे बताए थे। 8वां क्वेश्चन, 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कितने आदमी को? तो 27 आदमी को किया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी होगा इसका, 27 आदमी को किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूत बब्बन भोकानल को इनमें से कौन सा 2020 खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? 2020 में इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसको, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर है, इनमें से 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनमें से किसको किया गया था अर्जुन पुरस्कार से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सबको किया गया था इसमें। द्युति चंद्र, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा, इस सब की ये आपको है क्रिकेट से जुड़ा ईशांत शर्मा, और ये महिला क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, और ये एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ था। तो इस सभी को दिया गया था, डी इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, दिव्या काकरन को 2020 अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित था? तो दिव्या काकरन ये किस खेल से संबंधित था? ये रेसलिंग से था, कुश्ती से। डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें से 2020 में किसको किया गया है? तो डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि इम्पोर्टेंट्स करके आपको बताए थे कि जसपाल राणा थे, जिसको इम्पोर्टेंट्स करके आपको टिक मारे थे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 2002 ईस्वी में हुई थी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, इनमें से किसे मरणोपरांत ध्यानचंद पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? मेजर, तो मरणोपरांत किसको किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। सी इसका राइट आंसर होगा, सचिन नागा। सचिन नागा को मरणोपरांत दिया गया है। ये पूछा जाएगा आपको, मेन क्वेश्चन है कि 2020 में मरणोपरांत किसको दिया गया? सचिन नागा को। बी इसका सी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? ए इसका राइट आंसर होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया था मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी 2020 का। 16 नंबर का क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की नई विजेता राशि है? तो वही जो आपको बताए थे कि विजेता राशि चेंज किया गया है, तो पहले जितना था उससे चेंज किया गया है, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि 25 लाख किया गया, अब पहले 7.5 लाख था, अब 25 लाख किया गया है। 17 का, अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की नई विजेता राशि क्या है? तो नई विजेता राशि जैसा कि आपको बताए थे, आप लोग रट लीजिए। तो नई विजेता राशि आपको हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार से जुड़ी, बी इसका राइट आंसर होगा 15 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार 2000 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कितना दिया जाएगा? तो 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी 15 लाख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन का क्वेश्चन, तो लास्ट तक बने रहिए आप। 19वां नंबर क्वेश्चन है, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहली बार ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जैसा कि पहले आपको बताए थे। ये इसका राइट आंसर होगा। 2000 उसके बाद 20 का क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। डी इसका राइट आंसर, बी और सी दोनों को दिया गया है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 21वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जैसा कि आपको बताया था 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और इसी दिन इसको दिया गया है पुरस्कार, 29 अगस्त को ही दिया गया हाल ही में। तो 29 अगस्त याद रखिए इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन इतना बन गया, तो आप लोग पूरा से रट लीजिए क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा खेल से पुरस्कार, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए 2020 से। तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रत्येक वीडियो का, और हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके आप अच्छा से अच्छा वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।